वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मेहमान के कुछ बोल में। और दोनों आज बड़े ज़बरदस्त मेहमान मेरे यहाँ पे मौजूद हैं जनाब। हमने कहा इकट्ठे ही आ जाओ। बहुत शुरू के दिन जब नए नए म्यूज़िक चार्ट्स आने शुरू हुए, जिसको हम बड़ा मिस करते हैं जिस टाइम को, तो उस वक्त कुछ नए नाम आए और वो ऐसे नाम आए कि आज माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। डीन्यू और अनुशे मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं? सबसे पहली बात मैं यही करूँगा यार, मैं बड़ा मिस करता हूँ उस टाइम को। थैंक यू। है ना, हम लोग भी बड़ा मिस करते हैं, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि अब नई जनरेशन के जो म्यूजिशियंस आ रहे हैं हाँ। वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग उनके गाने नहीं, सुन लेकिन रहे हैं। वो जो होता था ना, जिस तरह से शो कंडक्ट होता था, म्यूजिशियंस के बारे में बताया जाता था, गाने के बारे में बताया जाता था, वो पूरा एक तफसीली तुम लोगों के जो चार्ट्स के शो होते थे। और उस ज़माने में आई थिंक जब हम लोगों का करियर लॉन्च हुआ था तो उसी के साथ साथ आई थिंक अली जफ़र, आतिफ असलम, तो फ्यूजन, तो नूरी, EP, तो आरो, EP, तो कितने सारे आर्टिस्ट एक साथ नया आए थे। म्यूजिक चैनल, तो मोहिब साथ, डीनो साथ, मैं साथ, फैजान साथ। इट वाज अ गुड टाइम। आप सही कह रहे हैं, इट वाज अ है वेरी ना, गुड टाइम। क्या सीरियसली। और उसी वजह से ना बैंड्स वो सुने भी ज्यादा जाते थे, देखे भी ज्यादा जाते थे। और एक जो है वो पाकिस्तानी म्यूजिक जो है वो पूरी दुनिया में एक वो जाना शुरू हुआ था। नहीं बिल्कुल। अब तो गाना आया, यूट्यूब पे चल गया, जिसने देख लिया। अपनी कल्ट फॉलोइंग जरूर हो गई है। डीनो में देखते रहते हैं कि अपने म्यूजिशियंस की कल्ट फॉलोइंग जरूर होगी, लेकिन वो जो मैस अपील होती थी कि कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और म्यूजिशियंस को पूरा पाकिस्तान जानता है, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आ गया उसमें। हाँ, नहीं, और प्लस आई फील कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो गाने निकालते हैं, लेकिन उनके गानों के बारे में किसी को बताना, गाने का मतलब क्या है, वीडियो का क्या मतलब है, आर्टिस्ट से बैठ के बात करना, ये बड़ा कम होता है, जो मैं बड़ा मिस करता हूँ कि आर्टिस्ट से मुलाकात। अल्लाह का शुक्र है, कोई 7, 8, 10 आई थिंक 10 साल हो गए जब से ये शुरू हुआ सिलसिला, जो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो स्टूडियोज़ वाला सिलसिला शुरू हुआ, उससे फिर एक दोबारा से लोगों का कनेक्शन शुरू हुआ। आप देखें, आपके ब्रिटनी स्पेयर की पर्सनल जो सॉन्ग लिस्ट है उसमें अली सेठी का गाना मौजूद है यार। तो और क्या चाहिए, मतलब नहीं वाकई पिछले कुछ सालों में बड़ा अच्छा काम किया है बहुत सारे आर्टिस्ट ने। दिस इज विदाउट द सपोर्ट दैट दे डिजर्व। अपने प्लेटफॉर्म्स में वो आपको सही कह रहे हैं, एक ब्रांड ने आपकी एक सीरीज कर ली और वो तो हो गया, लेकिन म्यूजिक चैनल्स बंद हो गए थे, म्यूजिशियंस के लिए कॉन्सर्ट्स बंद हो गए थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसके बावजूद अगर वो इस तरीके से ग्रैमीज जीत रहे हैं, रूज आफ्ताब ऑन ग्रैमी, ऐसा भी हुआ, तो वो अब हमारे म्यूजिक को ज़्यादा बाहर जो है ना, वो इसकी जो एक अप्रिसिएशन है, कभी कभी मुझे लगता है बाहर ज़्यादा है और हम लोग जो है वो भूल जाते हैं because we take it for granted। मैं वही देख रहा था टाइम स्क्वायर के ऊपर, पहले नताशा की तस्वीर लगी, फिर आजकल वो टीना सानी साहिबा की तस्वीर लगी। सो इट वाज लाइक बिग यार, इट वाज बिग। हमें खुशी होती है ना, न्यूयॉर्क में बड़ी सी बिल्डिंग के मतलब हुमायूं सईद क्राउन में नजर आ रहा है, आद रज़ा मीर रेजिडेंट इवल में नजर आ रहे हैं, तो वो आपको अच्छा लग रहा होता है कि फवाद खान या महविश हयात जो हैं वो मार्वल की सीरीज में नजर आ रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। समीना आपा, और अभी शर्मीन अबैद चनोय का पता चला है कि वो स्टार वॉर्स की फिल्म कर रही है। मैंने कहा अरे भाई, मैंने कहा वाओ, मैंने तो मैसेज भी किया भाई, मैंने कहा विश यू ऑल द बेस्ट, मैंने कहा मेक अस मोर प्राउड। सीधी सी बात है यार, एब्सोल्युटली। मतलब दिस इज द बिग थिंग। व्हेन यू गेट टू दैट लेवल आल्सो, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स तो आते जाते रहते हैं, बट द बिगर पिक्चर इज दैट अ पाकिस्तानी वुमन इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग अस करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको खुशी होती है। और थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह से है ना कि आप इस तरह से फिर जब यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं तो आप किसी तरह से, अब जैसे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे कभी विल स्मिथ आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, अभी जो वो स्पाइडरमैन है पिछले दिनों वो पहुंचे हुए थे, टॉम निकवा ये क्या है? आपने देखी नहीं? नहीं, आपको दिखाते हैं, आपको वीडियो भेजेंगे फैसल भाई, आप छोड़ दें। तो टॉम कह रहे थे, मैं टॉम कह रही थी कि आपको वीडियो नहीं देखी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमारे पापरार्सी जो है ना, हमारे जो मीडिया के जो लोग हैं, जो हमारे मीडिया के लोग, हम बड़े शरीफ हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहते। रेड कार्पेट पे आपने देखा होगा हमारे जो लड़के हैं जो खड़े होते हैं, हम कहाँ कुछ हमें आवाजें लगाते हैं कुछ। नहीं, हमारे यहाँ अभी भी एक है, आप वो देखिएगा, मैं भेजूंगा। मैं आपको नहीं, अभी दिखाते हैं, हम ब्रेक शेक पे ब्रेक में दिखा देना यार जरूर। टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन आया हुआ था, तो किसी कोई फोटोग्राफर ना उनका नाम नहीं जानता था, इज लाइक टॉम तो देख नहीं रहा, ए स्पाइडरमैन नहीं, ए मकड़ी मैन बहुत सारी मजे में देखी चीजें आपको दिखाएंगे। और जीजी हदीद को गीगी भाभी जी, पता नहीं क्यों
फिर उसको उनकी किसी ने आवाज़ें- गलत खबर दे दी होगी। लेकिन मजा बहुत आया। आई थिंक दे वर मोर एंटरटेनिंग देन द स्टार्स ऑन द रेड कार्पेट। but yeah, I was very proud of our cameramen and video वालास after नहीं, that. हमारे I was वाले like, तो यार हमारे बड़े शरीफ जबरदस्त हैं यार। मतलब रेड कार्पेट पे कुछ भी नहीं कहते फैसल नहीं। भाई, जब हम खड़े होते हैं तो कहते हैं बुज़ा सा क्या कह देंगे ऐसे भाई, एक सेकंड अगर हाँ। आप यूं करते हैं और बस। कड़च कड़च करके हाँ, हाँ, फौरन आगे वो- निकले। और हमारे यहाँ पापाराज़ी का इतना वो भी नहीं है है भी नहीं, that's true. पब्लिक हाँ। में ज्यादा है, जो असल फोटोग्राफर्स हैं उनमें कम हाँ, है। वो public, हाँ। हाँ, पब्लिक तो मतलब क्या बताऊं कुछ भी कर सकते यार। गाने वाने बना रहे हो, चल रहा है सारा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई गाने चल रहे हैं अभी, इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान है कुछ गानों का, हमने प्लान किया है कुछ मजे मजे की चीजें। अच्छा। अली अल्लाह दित्ता एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं दोस्त मेरे, तो उनके साथ कर रहा हूँ। अली मुस्तफ़ा के साथ एक गाना किया है इस्लामाबाद से, उनके साथ एक गाना किया है, फिर 2-3 और आर्टिस्ट हैं उनके साथ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। और रेडियो चल रहा है, अनुष्का के साथ वीडियोस आप देख रहे हैं वो जी, चल रही बिल्कुल। हैं, तो वो चल रही बहुत है। सारा हमारा काम जो है वो वेब पर आ गया है, बिकॉज टेलीविजन में एक तो बहुत बड़े सुपरस्टार्स फैसल कुरैशी के लायक बैठे हुए हैं। कैसे हाँ, हम तुम्हें तो हमने वैसे भाई- जिद कर करके तुम्हें एक्टिंग करवाई थी हमने। जिद कर करके वैसे हमने शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस हाँ, फैसल भाई, हाँ। पता नहीं आप ही करवा सकते हैं, हाँ, कोई बाकी कोई इन्होंने नहीं हो कराया था, उसके सकता। बाद मेरे- जिस तरह बनाया था, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मुझसे तो नहीं होगा। अरे भाई करो तो सही ना, नहीं, बहुत पहले ही कैसे फैसला बड़ा कर मसला लिया। है। एक्टिंग देयर इज नो, मतलब कैमरा शाइनेस होती है ना बेसिकली। आपको फैसल कुरैशी कह रहे हैं एक्टिंग करो इन फ्रंट ऑफ हिम, हाँ, वैसे एंड मैंने थोड़ा सा- इनको ऐसे ऐसे रोल्स में और ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स में देख लिया, तो उसमें भी माशाल्लाह आई वाज जस्ट लाइक वाओ, दिस नहीं, टेक्स अ फैसल रियल भाई तो- एक्टर। नहीं, ये नहीं। शौकीन इंसान नहीं कर सकता, ये एक एक्टर नहीं, कर फैसल- सकता है ये जो फैसल काम आप आपके कर रहे कुछ थे। roles- नहीं, काम मुझे अपना अच्छा अच्छे हो लगता गए है, आई थिंक अच्छा लगता है, आपको मजा तो आता बहुत है। अच्छा लगता नहीं, है। you're a phenomenal actor फैसल भाई, आपके मैंने 1-2 रोल्स देखे तो मैं तो इट्स ट्रू, मतलब और आप- ऐसे नहीं क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी नहीं हमसे कोई ऑनेस्टली पूछता आप है, I'm like, वाकई मैं बताऊं देखें ये हम चले यहाँ बोल देते हैं ना यार, अब कुछ नहीं होता, फैसल भाई की तारीफ करो, आ जाओ। क्यों भाई? नहीं, एक से क्यों मैंने- भाई, मैंने एक से- करनी है, मैं अरे host रुके ना हूँ। आप, रुके 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 ये तो भाई, मैं अंदर का सबके host सामने नहीं बात खत्म बताना होता। चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं भाई, देखें बहुत दफा ना मीडिया के लोग आपको टीवी पे नजर आते हैं, कहीं पे भी नजर आते हैं, तो आपको शायद ये शक भी होता होगा यार ये ऐसे रियल लाइफ में तो इतने अच्छे नहीं होंगे, होता है ना थोड़ा सा कि नहीं यार ये सिर्फ टीवी के लिए इस तरह होगा। फैसल भाई इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल, अच्छे जो इंसान होते हैं ना हमारी इंडस्ट्री दिल के, जिनका साफ मतलब मैं इनको कितने बड़े भाई हैं मेरे, मैं इतने सालों से इनको जानता हूँ, यकीन करें 1 आउंस चेंज नहीं आया मेरे इनमें। छोटे भाई हैं। हाँ ठीक है, हाँ सही है, अच्छा है तो अच्छा है। but he is one of the nicest human beings in our industry and we are so proud to have थैंक यू him. यार, We are proud to थैंक have यू him. फॉर योर काइंड वर्ड्स। इट्स ऑलवेज द हार्ट ऑफ द नहीं, पर्सन, नहीं, ये तो हम thank भी you. कह सकते आप हैं। हमारे आप मैं कहता हूँ आप हमारे सुपरस्टार डुपर स्टार हैं, मतलब नहीं, हम thank आपको you. बोलते हैं कि यार आपके पास क्या है, हमारे पास हम बोलते हैं फैसल कुरैशी है हमारे हाँ, पास, नहीं। खत्म करो अच्छा, side जाते हुए चेक ले जाना फिर। Yeah. रमजान है, रोजे में झूठ नहीं बोल रहे, मैं अपने दिल से नहीं, हमेशा ये सच- बात सच करती हूँ सच that कह रहा। you know I've only seen you wish people well, और अपने दिल से जो दुआ निकलती है आपकी लोगों के लिए वो रिफ्लेक्ट करती है That's फिर। true. नहीं, अल्लाह जो पाक- आपकी नियत होती है लोगों के लिए वो वापस आपकी नहीं, आती you're a है very ना। proud पाकिस्तानी फैसल भाई, आपको बताऊं अक्सर मैं आपकी वीडियोस पे जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है ना बस कर दो। कि नो इट्स ट्रू, आई समटाइम्स वॉच योर वीडियोस जो कि अलग क्लिप्स काट के जो लोग सोशल मीडिया पे लगाते हैं, जो मुझे सबसे अच्छी क्लिप आपकी लगती है ना हमेशा तब लगती है जब आप पाकिस्तान की जो डिफेंड कर रहे होते हैं हमारी कंट्री को और जो अच्छी बातें कर रहे होते हैं, दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। नहीं, आज इत्तेफाक से एक इंटरव्यू में था, मैं यही बात कर रहा था। मैं जब सबसे पहले मैंने स्टैंड लिया था डीनू कि नहीं, आई ओनली सपोर्ट पाकिस्तानी म्यूज़िक और ओनली सपोर्ट पाकिस्तानी एक्टर्स। मेरे सेट पे जब बच्चे भी आते थे, यंगस्टर्स, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता था पहले इंटरव्यू से पहले कि यार अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो भाई किसी अपने पाकिस्तानी का नाम ले लेना। तो उसमें ये होता है कि ज़रा इनका, और आज मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सारी इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। वहाज का कोई ड्रामा हिट होता है तो सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, अहद आता है तो उसकी सारी तारीफ़ कर रहे हैं, कोई भी बंदा है आपस में एक दूसरे को जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे की तारीफ अगर कर एक रहे हैं। स्ट्रॉन्ग यूनिट नहीं होंगे तो अपने आप ही break जी, कर आपस में जब तक यूनिटी नहीं होगी। अब होता क्या था, व्हेन आई स्टार्टेड मॉर्निंग शो, यू रिमेंबर, कोई 11 साल पहले सुबह सुबह टीवी खोलो, एक इंडियन गाना लगता था, उस पे सारे नाचना शुरू हो जाते थे, फिर उसके बाद वो डांस खत्म होता था, फिर उसके बाद शो शुरू होता था, फिर इमोशंस में भी। अब जैसे मुझे अभी बड़ी हैरत हो रही है, मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, पाकिस्तान फौज दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी फौजी दिखा रहे हैं, या खान साहब की कोई वीडियो बनाई हुई है आपने और उस पे गाना कौन सा लगा हुआ है, इंडियन गाना लगा हुआ है, ए मेरी ज़मीन, वो गाना लगाया है पीछे। ओ भाई, ये क्या हो गया है आप लोगों को? हालांकि हमारे नेशनल सॉन्ग्स हमारे नेशनल सॉन्ग्स बहुत मजे के हैं, खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत नेशनल सॉन्ग्स हैं। आप अपना नेशनल सॉन्ग लगा लें ऊपर, और वो खामा खां जो है ना वो अजीब डिस्ट्रैक्शन ही होती है।
और कुछ मेरे दोस्त चूंकि बॉर्डर पार भी हैं तो वो अक्सर मुझे को वीडियो भेज के ना हंस रहे होते हैं और मैं कहता हूँ ना करो यार ना करो, कहते यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही वो गलती से लग गया होगा। ये छेड़खानी। हाँ वो छेड़ते हैं ना, किसी ने इसके ऊपर लगा दिया है। हाँ तो ये छेड़छाड़ चलती रहती है। तो म्यूजिक हो रहा है, एक्टिंग नहीं हो रही। एक्टिंग तो मेरा तो अब रेडियो शो चल रहा है एंड साथ ही साथ फॉर द वेब आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद ब्रांड्स। तो अच्छा। मुझे ये हो गया कि मैं एक्टिंग को भी आई गेस सरपास करके अब यही होता है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन होती है एंड इट हैपेंस एज अ विद ब्रांड्स अगेन। अच्छा। तो किसी का कैंपेन है तो किसी के लिए होस्टिंग है, तो किसी की कॉर्पोरेट शोज हैं, किसी के फेस्टिवल्स, फूड फेस्टिवल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स, यू नो ये दोबारा सारी से सिलसिला थोड़ा शुरू हो गया ये। हाँ, कुछ फूड इवेंट्स हो फेस्टिवल्स रही का हैं, और हालांकि पिछले कॉर्पोरेट शोज दिनों बहुत एक हुई हैं, अभी गाड़ियों की लॉन्चेस हुई हैं, नए कुछ यू नो हर चीज़ जिसकी भी लॉन्चेस होती है वहाँ पे हम लोग होते हैं मौजूद। लेकिन टेलीविजन एक बार फिर अगर आई थिंक एक्टिंग ना हो तो आई फील लाइक इट्स अ वेरी उसके गाड़ियों की लॉन्चेस हो रही हैं। गाड़ियां कितनी महंगी हो गई हैं। यू नो मैं लॉन्चेस होस्ट करती हूँ। अभी मैं अगेन ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगी, मैंने अभी एक गाड़ी के लिए लॉन्च उसका किया था, तो मैं जब उसकी प्राइस ही अनाउंस कर रही थी तो मैं खुद लॉन्च हो ब्रांड मैं खुद लॉन्च हो गई। एक बंदी आसमान में जा रही, कहाँ जा रही है, मेरा दिमाग फट गया। मैं अच्छा प्राइस ही बता रही हूँ ना, मेरे दिमाग में कि ये लेगा कौन, लेकिन वो सोल्ड आउट। ओके तो पता नहीं सोल्ड आउट भी हो गई। वाओ। या फिर वो कहते हैं कि मार्केटिंग मैं आई हैव नो आइडिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ फैसल भाई, और ये अच्छा है इसने पॉइंट उठाया है कि महंगाई है, हाँ। तकलीफों में है, मतलब मसले मसाइल हैं, तो ये शॉपिंग क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि मैं अभी गया तो ये इन्फ्लेशन अच्छा, का नहीं, मैं तरीका मैं- थोड़ी देर मैं- पहले नहीं, मॉल में नहीं, गया, this मैं is- मॉल में गया, इतनी मैं मतलब कुर्ते की प्राइस देख के ना मैं अजीब हो गया, मेरा अपना कुर्ता फाड़ लिया मैंने, मैं इतना अजीब हो गया देख के। मैंने दिनों कहा कुछ ब्रांड्स ने तो बकायदा बहुत नीचे किए हैं पैसे यार। Really? रियली कुछ ब्रांड्स तो बकायदा मतलब वो पैसे ही नहीं बढ़ा रहे। क्या करें बेचारे, नहीं, वाकई। क्योंकि अच्छा उसमें हमें क्या होता है, हमें ना बहुत रश नजर आता है मॉल में, उसमें विंडो शॉपिंग ज्यादा है। ओके। उसमें अब हमारे यहाँ ये भी तो मसला है, एक पूरी फैमिली उठती है, मॉल आ day जाती out. है। रीजन घर पे ना लाइट है ना air गैस है, conditioning, खाना पीना अब वो करके। बेचारे क्या करेंगे। हाँ, ये बात वो भी मॉल आके बैठ जाते हैं आराम से, एसी भी चल रहा है, सुकून से बैठे हुए हैं, बच्चे भी अपना खेल रहे हैं, बाद में वहीं पे रेशमी आमा नजर आ जाते हैं कभी कभी अगर हाँ होता बहुत है। सारे नजर आए थे। मैं तो यहाँ बोल में बैठा होता हूँ हाँ, नहीं, मैं लेकिन सिर्फ ये है कि ये वाले इश्यूज भी मैं I'll tell you हैं। और क्या होता है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये मुल्कों में ट्रेंड होता है दैट शॉपिंग काइंड ऑफ इंक्रीजेस, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वो जो घर लेना था वो प्लान आगे हो गया है। हाँ। वो जो दुबई जाते थे हर समर अब वो होता नहीं है। So, जो आपके पैसे छोड़े बचे कुछ रह जाते हैं इन इन्फ्लेशन, बिकॉज आपकी बजट अब बाय 50-60% कट गई है, तो वो इन चीज़ों में आ जाती है कि चलो दुबई नहीं जाते तो कराची में शॉपिंग कर, यू नो व्हाट आई मीन, चलो जूता ले यार लेते हैं, जितने बैग का ले लेते दुबई हैं। का बिजनेस क्लास का टिकट था उससे भी 60,000 महंगा हो गया इकोनॉमी। आपको नहीं पता कि क्या, मैं अभी वो छोड़ दे, मेरी बहन न्यूयॉर्क में, बस सोच लें। अल्लाह। I was like, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आती न्यूयॉर्क की स्पेलिंग आती है, इन्फ्लेशन की स्पेलिंग बताओ बेटा। और ऊपर से सोने पे सुहागा ना लग्जरी टैक्स लग गया अब Luxury tax बिजनेस business क्लास पे। पे। बस आप देख लें। अमेरिका जाना है आप 2,75,000 रुपए Luxurious है? दें ऊपर। आप luxurious आप है? बिजनेस में जा रहे हैं आप 2,75,000 ऊपर दें। क्योंकि लग्जरियस है। और वैसे ही इतना डिवैल्यू हो इसलिए तो हम गया। ड्रामाज नहीं करते कि लोग हमें पहचाने नहीं इस तरीके से, जैसे आपको तंग करते हैं। हम तो जा सकते हैं, हम तो पहुंच जाएंगे कहीं भी बैठ के। आप कौन है? आप कौन है? आप कौन है? आपको देखा है कहीं? आपको देखा गया, आप फैसल भाई के दोस्त। हाँ नहीं, फैसबा के दोस्त हैं, उनके शो पे देखा था मेरे हमने साथ तो अभी हो गया। मैं दुबई गया ना तो मैं इकोनॉमी में गया। मैंने कहा पागल का बच्चा नहीं हूँ यार मैं, You know, actually, अगर आप afford 7.5 अगर लाख afford- रुपए खर्च करूं अगर आप बिजनेस afford क्लास भी में कर दुबई सकते जाने हैं, के। इन हालात में अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे ना शर्म आती है, Yeah. बिकॉज मैं अपने prefer इर्द गिर्द to do देखती हूँ, अपने charity. लोगों को देखती हूँ, उनकी हालात देख के Yeah. हम यार ये गलत है, नहीं हालात अब मेरी सुन लो, गलत है। मेरी मैं सुन लो। इतनी 7 लाख रुपए दे के दुबई नहीं जा मेरे साथ सकती। जो हुई है मेरी सुन लो। मैंने कहा भाई मैं पागल नहीं हूँ, मैं अपने जाती काम से जा रहा था। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। भाई मैं क्यों अपने बच्चों के पैसे जो है वो अपनी लग्जरी पे लगाऊं, क्योंकि 75,000 रुपए ऊपर भी देने हैं, तो तकरीबन 7.5 लाख का दुबई का रिटर्न टिकट बन my रहा था। goodness. 7.5 लाख रुपए दुबई का। यूरोप हम इससे सस्ते में जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं और इजाज Thailand, बिजनेस क्लास Thailand, में यूरोप, 3,70,000 रुपए में यहाँ से अमेरिका गए हुए हैं। ये अभी थोड़े अरसे पहले की बात है। तो मैं अब वो हम निकल रहे थे तो मैं लाइन में खड़ा हुआ था, एक साहब आने आके पीछे कंधा ऐसे कर ही दिया, आपको इकोनॉमी क्लास में देख के अच्छा नहीं लग रहा।
मैंने यूं करके उसको यार देखा है। तौबा यार, हमारे लोग कितने कमाल है वैसे ही। मैंने यूं करके उसको देखा है, मतलब इत्तेफाक। पहले आप ठीक थे, हाँ लेकिन इसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद मैंने उसको यूं करके ये देखा है हालात आपके ऐसे हो गए कि इन्होंने क्या देखा है। तो मेरे साथ एक साहब खड़े हुए थे, तौबा यार। वो यूं करके उन्होंने बात सुन ली, वो यूं करके मुड़े और उन्होंने साहब को कहा, मैं अरबपति आदमी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ जो इकोनॉमी में जा रहा हूँ, तो आप उसको इस तरह भड़काए नहीं, खामोश खड़े रहे। गुड 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 मैन। तो But you know, वो तो I was है, like, लेकिन हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मतलब मैं जवाब देता हाँ। तो यार मतलब खामखा ना आप इसराफ में क्यों पड़ते हैं, मतलब ये है हाँ, नहीं। खामखा और के शर्म शर्म की बात नहीं है इसमें हाँ। यार, मतलब बिल्कुल। बैंक से सारा कुछ निकाल लो सिर्फ दुबई जाने के लिए, क्यों भाई? नहीं बट ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली वो सेलिब्रिटी कल्चर भी है ना, तो लोगों को ऑब्वियसली लगता है हमारे सेलिब्रिटीज जाते हैं तो दे शुड। हाँ, ठीक हम है, कौन इस से दुनिया भर इंडियन में एक्टरों की तरह पैसे कमा रहे हैं? यही तो आई मीन लोगों को यही पता नहीं है शायद कि एक हद तक कि इट्स डिफिकल्ट फॉर अस आल्सो, शायद लगता नहीं है एक हद तक, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी। वहाँ मेरे ख्याल से 75-80 रुपए का डॉलर है, इतने का ही होगा। दुबई में नहीं, आई नो कि Indians दिरहम का। 80 रुपए का हो गया हाँ, है। उनका इससे ज्यादा कद तो हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा कितना क्योंकि होगा? हमें 3 रुपए और 75 इंडिया पैसे का हो गया ना की इंडियन। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी और भाई इकोनॉमी इस बहुत वक्त तो बड़ी ये है, कंडीशन है, दुबई में आप इंडियन रुपीस दें वो ले लेते हैं। बिल्कुल वो 12 कंट्रीज में हो गया अब that India is becoming a global currency. हाँ. And it's in England also. Imagine you can use Indian rupees in England now as a Wow. currency. तो ठीक है, I mean I'm not going to Stand compare. लेना पड़ेगा I'm यार, not going to मिलजुल के compare ना कुछ ourselves करना क्योंकि I पड़ेगा। feel like हमारी economy, we are a smaller country, India is 10 times our size, population बहुत है, diversity बहुत है, तो मैं उस तरीके से you know, लेकिन what we have done to ourselves वो ज़रूर मैं compare करूँगी कि हम you know नीचे जाते जा रहे हैं, और मुझे लगता है हमारी कंपैरिजन अपने आप से ही होनी चाहिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू एवर से कि इंडिया खराब है, बांग्लादेश ऐसा है, हाँ, नहीं। या जबकि बांग्लादेश ही बेहतर ही हो गया है, आपकी उनकी कह भी नहीं सकते आप 2% के इंसान हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इन तो इन वो हालात वैसे भी मैं- कहना- आपसे वो महंगा वैसे हो भी नहीं जाएगा। कहना चाहिए, लेकिन हाँ नहीं वैसे भी नहीं कहना अब चाहिए, और ताकि आप किसी को कहेंगे तुम 2% के इंसान हो, कहेगा बेटा तुझसे तो महंगा हूँ मैं। हाँ आप में टके की भी जो वैल्यू है वो ज़्यादा ऊपर है, वो ना कहें ना कहें। नहीं, लेकिन बताओ इन वक्तों में ना जहाँ बुरे हालात होते हैं, उन वक्तों में कुछ पॉजिटिव चीजें भी आपको नजर आती हैं। पीपल लाइक JDC, यू नो सैलानी, सो मेनी वंडरफुल चैरिटीज, मोबीन, कितना बेकार burden वाइन्स। उठाएंगे दिनों? नहीं बट मैं बर्डन उठाने की बात नहीं है, लेकिन यार इन वक्तों में ना मुझे इस बात की खुशी है कि सिटीजन्स जो है ना हमारे, बेकार वाइन्स का मोबीन हो गया, ऐसे कितने सारे लोग हैं। बैतुल सलाम है, बहुत सारे हैं इंडस यार। हॉस्पिटल, वो तो हम तो जा भी है, चुके हैं वो तो इंडस बहुत हाँ, है। इंडस बहुत हॉस्पिटल है। है, शौकत खानम है, सब सब अदीब रिजवी SIUT, साहब, अदीब साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत SIUT, फिरदौस में जगह दे, आमीन। इस तरह के कितने लोग हैं जो मतलब जो एक इन बुरे हालात लेकिन में भी हम आपको हमेशा यार कल फील कराते हैं कि कहते आपने रहते क्या हैं। अदीब रिजवी साहब जिंदा है भाई। नहीं भाई, मैं वही मैं हाँ। ईदी साहब के लिए कह रहा ईदी साहब, हाँ ईदी बिल्कुल, साहब, ईदी साहब के लिए। कल वो सैलानी वाले आए हुए थे ना मेरे पास, तो अफजल भाई से बैठ के बात हो रही थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कोई ना मुझे सक्सेस स्टोरी अगर कोई हो, तो उन्होंने कहा कोई इतनी सारी है, तू बता किसको लेकर आऊं। मैंने कहा कोई भी, किसी को भी ले आए आप। तो एक IT का बच्चा था, उसको ले आए। वो कहते भाई ये बच्चा जो है ये माशाल्लाह ये हमारे पास जब आया था, इसने कोर्सेज किए हैं, सारा कुछ किया है, आज ये बच्चा जो है 7 से 8 हज़ार डॉलर कमा रहा है महीने का। माशाल्लाह। तो मैं बच्चे की शक्ल देखा था, मैंने कहा यार कोई पार्ट टाइम जॉब मुझे भी दे दो। सीधी सी बात है यार। वो TCF फाउंडेशन के इसमें भी तो कुछ 2-3 फोन भी नहीं students करना पड़ता ना, आप हार्वर्ड गए इंटरनेशनली और- यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं या ये इनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो फोन भी नहीं करना पड़ता कि अल्लाह के वास्ते भाई 20 तारीख को पैसे दे देना, भाई खुदा के वास्ते 25 का वादा हुआ था दे देना पैसे, कि भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है भाई पिछले महीने की तनख्वाह तुमने इतनी लेट दी है, इस दफा जल्दी दे देना, रमजान है। अब इनके साथ तो ये भी नहीं होता ना, आपको पता है पहली तारीख को टम करके पैसे गिरे हो गया, अब तो पैसे दे अब दे। आगे से जवाब बताए यार वो क्या हो गया माइंडसेट यार, मैं हमारी आपको- जनरेशन हाँ। ने देखा नहीं है। हमें तो ये भी आता ओ यार तुझे कितने पैसे चाहिए, तूने क्या करना है। हाँ तुझे कितने तुझे क्या करना है। लेकिन अब वो आई थिंक दैट जनरेशन हमारी जो है जो लिहाज कर लेती थी ना, इट्स ग्रोइंग अप। हाँ नए वाले बच्चे बिल्कुल हाँ सही भाई, हैं। हाँ, अब नए तो वाले set हैं। क्योंकि अब कोई ऑर्गेनाइजर्स होते हैं इवेंट्स पे, जब मैं जाती हूँ होस्ट करने, दे लाइक एडवांस में आपको 50% डाल दिया है, एंड और वहीं से फिर एक आंख में आंसू आता है यूं करके। शुरू करने से पहले आपके हाथ में 50% होंगे। हाँ, और डीनू खड़ा होता है मेरे तो हेलो फिर कहाँ रहते हैं आप? दुबई में। मोइन अख्तर साहब, गॉड ब्लेस हिम। यार याद है आपको वो शो एपिसोड दुबई में? यार वो अनवर मकसूद साहब, मोइन अख्तर साहब का शो होता था। अनवर मकसूद साहब मुझसे एक सवाल करते हैं कि कैसे आप बड़े खुश लग रहे हैं, तो मोइन अख्तर साहब क्या कहते हैं?
हाँ जी बहुत खुश हूँ। मैं जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, पानी आ रहा है, गैस आ रहा है, गैस आ रही है। कहाँ रहते हैं आप? दुबई में जी। Nobody like मोइन अख्तर साहब, अल्लाह उन्हें No, Seriously, yeah. वाकई nobody like him, और I had the Classic. honor of hosting a show with him, you know. with With तुमने मोइन वो अख्तर साहब। करने चाहिए ना ऐसी मस्तियों वाले शो। I know, करेंगे इंशाल्लाह। अब तो I think again YouTube वगैरह के लिए, you know, we're just targeting all of that. पॉडकास्ट को मजे के, मुझे तो अभी एक पॉडकास्ट का मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, नाम नहीं मुझे उनका पता, बड़ा सीरियस हो गया ना, को इंतहाई ऑल फॉल बातें करते हैं। ओ यार मैं जो उसको एंजॉय करता कल हूँ तो उस मैंने बंदे एक को। यूट्यूबर की वीडियोस देखी, क्योंकि मैं खुद देख रही थी कि चलो यूट्यूब पे जाएंगे तो करना क्या है। उसमें वो शुरू करता है, अस्सलाम वालेकुम गरीबों, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप आज गरीब फील कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा, फिर वो अपनी ऑफिस से खाता ना, वो दुबई में कहीं बैठा हुआ है, यूट्यूब पे पैसे बना लिए। उसकी लाइनें ये आप है गरीब इसलिए कि आप गरीब इसलिए क्योंकि आपका मसला ये है। आज मैं आपको बताऊं तो पैसे कैसे बना रहे हो ना, अगले की millions हटा, and millions मतलब आप of उसकी views। वीडियो देख भी रहे हैं और आपकी हट भी रही है, लेकिन आपने वीडियो नहीं, पूरी लेकिन देखनी उसका है तरीका ही उसकी। कार्य है हाँ। कि, और आप सोचेंगे आप कि कभी पैसे नहीं कमा 2-3 हज़ार पाएंगे। डॉलर ठीक है, गरीब माइंडसेट, इस माइंडसेट को बदले। हमने कहा ये तो सही कह रहा हाँ, है, सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है वैसे। नहीं कुछ अगर कुछ बड़ा बहुत सोचे- मजे के उसकी हैं material यार, इतने कुछ मजे की बहुत बनती मजे है के। क्योंकि वो लोगों को ये insult करते रहता है। मुझे कहीं आया ना मेरे सामने, I'll send you the link। यार वो इतना सीरियस मुंह बना के ना ऐसे कोई फिलोसफिकल डिस्कशन चल रही होती है भारी सी आवाज में, और उसके बाद इंतहाई ना वो कोई ऑल फॉल बातें अजीब सी हो रही होती And आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग मुझे कैन का भी उन्होंने अभी इंटरव्यू किया था, बड़ा मजे का इंटरव्यू था। अच्छा, ओके। हाँ नो आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग टेलीविजन पे हम लोग आदी हैं, बट इनकी जो फॉलोइंग होती है ना, ओ। वो बड़ी कल्ट फॉलोइंग बड़ी होती है। कमाल। और डीनो में एक दफा बाहर गए हुए थे, मुझे किसी यूट्यूबर का पता नहीं था, तो उनसे मुलाकात, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? ओ You know? ये तो कमाल तो सीन डीनो है। हंसना शुरू हो गया, तुम्हें पता है ये कौन है? और बाहर लोग उनसे सेल्फी और अगले बेस्ट था कि ये नहीं, मैं youth नाम is नहीं- very connected मैं नाम to- नहीं लूंगा, लेकिन ये यूट्यूबर बहुत बड़ा यूट्यूबर है, माशाल्लाह। तो मैं टेबल के इस कोने पे हूँ, अनुषी उस कोने पे बैठी है यूट्यूबर के बिल्कुल सामने, तो मैं देख रहा हूँ कि अनुषी उसको भरम क्यों करा रही है इतने भरम नहीं करा रही Hello, थी, मैं किसी को नहीं करा रही। भरम करा तो ना, और फिर उससे बोल भी रही, तुम मेरी तस्वीर खींचना, क्या करते हो तुम, तस्वीर खींचना मेरी। और वो भी आप बेचारा वो शरीफ था, वो कह रहे ठीक है जी मैडम। पता चला वो तब थोड़ी देर बाद मैं गया टेबल के उस साइड पे, मैंने कहा अनुषी आप मिलिए इनसे, ये है ये है ये है। अनुषी कह रही हैं थोड़ा सा ब्रेक से वापस आते हैं। दीनू और अनुषे मेरे साथ है यहाँ पे। But it's true. पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं जिसमें जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।